नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कथा संग्रहालय में, जहां हम लाते हैं एक से एक कहानी और किस्से। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी जादू। तो आइए शुरू करते हैं। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझती। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचा, उसे तुम मुंह लगाती हो। ये क्या उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा? कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन ना होती तो मैं तुमसे यह सवाल कभी ना पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो ज़रा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूँ? यह तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूँ, ज़रा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई बस, या जान लोगी? तुमने किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूँ, यह मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तो आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा सीकिया क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारन ही हूँ। मैंने तो नहीं कहा। अब और कैसे कहोगी कि ढोल बजाकर? मैं हत्यारन हूँ, बदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ। तुम सर्वगुण संपन्नी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लोग कहती हूँ मैंने उन्हें पत्र लिखा, फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया, लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहे खत लिखेंगे, जिससे चाहे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं ना पूछने जाती, हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदो पत्र लिखते देखती हूँ। जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहे करो, अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लाजवंती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी, यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में भी मिली, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और चाहे पूरे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धर्म वाली। यह क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में चली जाती हो, मेरी बला जले। रो तो ज़रा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का शनीचर ना दूर होगा। मैं कहती हूँ तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही चलो मैं उतना ही चलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल ही रही हो साफ। कब संदेश आएगा? जल मरो। पहले तेरी भावरे देख लूं। भवरों की चाहत तुम्हें ही होती होगी। अच्छा, तो क्या बिना भवरों का ब्याह होगा? ये ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए प्रेम काफ़ी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक नौबत पहुँच गई? और तू कह रही थी मैं उसे पत्र नहीं लिखा और कस्में खा रही थी। क्या अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुझसे पूछती ना थी, मगर तू आप ही आप बक चली। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वह शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें करता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था? मुझसे? मेरे पैरों पर सिर रख कर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच।
यह तो वह मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है? मीना सर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। तो यह थी आज की कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्ते।